सो स्टूडेंट्स बस प्लीज़ मेरी बात सुनो। यहाँ पर देखो। तो लास्ट क्लास में हम लोग मीन कर रहे थे और मीन के ना हम लोगों ने दो मेथड कवर कर लिए थे। मैं एक बार वो दोनों मेथड आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोग करना, प्लीज़ देखना। आप लोगों के पास बच्चे फर्स्ट मेथड आप लोगों ने जो कवर किया था वो डायरेक्ट मेथड था। कौन सा मेथड था? डायरेक्ट मेथड को डायरेक्ट मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली डेफिनेशन से निकला था। इस मेथड को डायरेक्ट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डेफिनेशन से डिराइव हुआ था, इसलिए वो डायरेक्ट मेथड था। तो मीन का डायरेक्ट मेथड क्या था? दैट मीन इज इक्वल्स टू, बोलो मेरे साथ, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। का मतलब क्या है? नंबर का मतलब क्या है? एन। हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये इसका सिर्फ एक्स था ना? इसका सिर्फ क्या था? एक्स। तो जिसका सिर्फ एक्स होता है वो कौन सीरीज का होता है? एनडीवी। अगर यही फॉर्मूला डिस्क्रीट और किसका होता? पर्ल। यही फॉर्मूला अगर किसका होता? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो क्या होता है? दैट मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। पर्ल इस एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ। इस एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इस एन का मतलब क्या है? सम ऑफ रिक्वायर्ड। और जो फॉर्मूला डिस्क्रीट का होता है वही सेम फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस का होता है। और तीन ही हमारे पास सीरीज थी। कौन कौन सी? एक इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यू। ये तो हो गया था मेरा डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? इसके बाद बच्चों मेरे पास मेथड था, इसके बाद बच्चे मेरे पास मेथड था एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड बोल रहे हैं? एज्यूम्ड मीन बोल लो या तो फिर क्या बोल लो? शॉर्टकट मेथड। बच्चों कौन सा मेथड? शॉर्टकट मेथड। और वो आपने मुझे क्या बताया था? देखना यहां पर, दैट मीन इज इक्वल्स टू, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए प्लस सिग्मा डी अपॉन। अच्छा, व्हाट इज ए इन दिस केस? हाँ जी, ए का मतलब क्या था? एज्यूम्ड मीन। ए का मतलब क्या था बच्चों? डी का मतलब क्या है? डेविएशन। डी का मतलब क्या है? डेविएशन। और एन का मतलब क्या है बच्चों? हाँ जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, डी का मतलब है डेविएशन। डेविएशन को एस्टिमेट कैसे करते हैं सर? एक्स माइनस ए। और सर एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर इसके अंदर कहीं आपको एफ दिख रहा है बच्चों? एफ दिख रहा है? तो ये कौन सीरीज का हो गया? ये किस सीरीज का हो गया मेथड? इंडिवी। और अगर यही मेथड किसका चाहिए मुझे? डिस्क्रीट और। तो क्या होगा बोलना? दैट मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। बच्चे इस एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ। सर जिस सीरीज के अंदर एफ नहीं होता ना सर, उस सीरीज में सर एन का मतलब होता ही क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वे। क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ। और जिस सीरीज के अंदर क्या होता है? एफ। एफ क्या होता है? एफ। तो उसके अंदर एन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब होता है? ये आप लोगों के पास डायरेक्ट मेथड था, ये आप लोगों के पास एज्यूम मीन और शॉर्टकट मेथड था, और इसी के आप लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आपने मेरे साथ क्वेश्चंस परफॉर्म किए, राइट? आपका मेरे साथ एक लास्ट मेथड पेंडिंग था जिसका नाम है बच्चों, दैट इज द शॉर्टकट मेथड। क्या नाम है? ओ सॉरी, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है? स्टेप डेविएशन मेथड। प्लीज एक बार नोट कर लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ये हमारे पास लास्ट मेथड होता है स्टूडेंट्स, लास्ट मेथड। यस, मेरे पास लास्ट मेथड था बच्चे। लास्ट मेथड का नाम है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। देयर आर थ्री मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग मीन, जिससे मेरे पास लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखना सर क्या मेथड है? सर देखना सर क्या मेथड है? सर मीन इज इक्वल्स टू, वैसे तो इजी ही है क्योंकि ना पता है क्या, जो तुमने अभी शॉर्टकट मेथड करा है ना, उस शॉर्टकट मेथड के अंदर सिर्फ एक स्टेप ही एक्स्ट्रा है। तो आपने अभी मेरे साथ शॉर्टकट मेथड किया है, उस शॉर्टकट मेथड के अंदर सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है जी। क्या बोल रहा हूँ? शॉर्टकट मेथड के अंदर सिर्फ
एक स्टेप एक्स्ट्रा है। तो क्या बोल रहे हैं, मीन इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहे हैं, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। सर ये तो शॉर्टकट ही है। हाँ एक स्टेप बताया था ना एक्स्ट्रा है सर, डी डैश इंटू सी। तो सर ये एक स्टेप कहाँ पे हुआ एक्स्ट्रा, ये दो स्टेप हो गए। बच्चा जिस चीज से तुम डिवाइड करोगे उस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, स्टेप एक ही हुआ। मैं बताऊंगा कैसे, पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या इसके अंदर आपको एफ दिख रहा है? हाँ जी एफ दिख रहा है, तो ये कौन सीरीज का हो गया, किस सीरीज का हो गया? फिर यही मेथड डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का क्या होगा? हाँ जी, तो क्या बोलेंगे, मीन इज इक्वल्स टू, बोलो, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। बच्चों इस एन का मतलब, सम मत बोलो प्लीज, इस एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वे, और बच्चों इस एन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऊपर वाले एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मेरे सामने नीचे वाले एन का मतलब है बच्चों सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसका सम स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी का सम। ये रहा स्टूडेंट्स मेरे पास लास्ट मेथड, दैट इज द स्टेप डिवीजन मेथड। एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना चाहता हूं कि डिफरेंस क्या है लास्ट और इस वाले मेथड के अंदर। बाकी क्वेश्चन आप मेरे सामने करेंगे। और एग्जांपल आपके सामने एक्स गिवन है, प्लीज यहां देखना, नोट मत करना, पहले देखना जरूर। आपके पास सामने गिवन है 5, फिर आपके सामने 10, 15, 20, 25 और 30। ये कौन सी सीरीज गिवन है बच्चों? हाँ जी कौन सी सीरीज गिवन है? मेथड आपके सामने ये रहा, ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू क्या बोल रहे हैं, सी। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले आपको चाहिए ए, क्या चाहिए? मैंने मान लिया ये रहो, इसको मैंने मान लिया ए। अब आगे क्या चाहिए, डी, सॉरी सर डी नहीं चाहिए, डी डैश चाहिए। कोई बात नहीं, पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी, फिर निकालेंगे क्या, डी डैश। तो पहले बच्चे क्या निकलेगा, डी, पहले निकलेगा डी। सर डी कैसे निकलता है? सर डी निकलता है एक्स माइनस ए कर। डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए कितना हो गया, 0। एक्स माइनस ए 5, एक्स माइनस ए 10, एक्स माइनस ए, बोलो बोलते रहो, एक्स। ये तुम्हारा डी आ गया। बट सॉरी कुणाल सर, मुझे सम ना डी का नहीं चाहिए। आपने कहा था सम के बाद जो गिवन होना चाहिए ना उसका एक कॉलम होना चाहिए। तो सम के साथ क्या गिवन है, डी डैश, क्या गिवन है? तो एक काम करो, डी का क्या निकाल दो, डी डैश। अब डी डैश निकालते कैसे हैं, डी के अंदर तुम मुझे कॉमन क्या दिख रहा है ये बताओ। डी के अंदर तुम्हारे पास कॉमन क्या है? डी के अंदर आपके पास कॉमन क्या है, 5। तो जो चीज आपके पास क्या है, कॉमन, जो चीज आपके पास क्या है, उसी से क्या कर दो, डिवाइड। जो चीज आपके पास क्या है, कॉमन, उसी से क्या कर दो, तो भाई डिवाइड करो भाई। 0 डिवाइड बाय 5 0, 5 डिवाइड बाय 5, बोलो 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 बोलो। बच्चे सोच के देखो कि आप लोगों के पास ना नंबर्स कितने छोटे हो गए। मैं मानता हूं कि ना आप लोगों ने बचपन से ना डायरेक्ट मेथड किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को हमेशा सबसे इजी लगता है डायरेक्ट मेथड। दैट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन, या फिर डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस में सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मैं मानता हूं आपको सबसे इजी लगता है, पर शायद से आपकी ये गलत फहमी है कि सबसे इजी है ये, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा हुआ है इसलिए इजी लगता है। पर अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे इजी मेथड कौन सा है, तो वो स्टेप डिवीजन है। दिखने में बड़ा होता होगा, बट सबसे इजी ये है। इजी ये है क्यों, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ एक ही चीज की गलती होती है, फॉर्मूला तो सारे लर्न कर लेंगे, कैलकुलेशन की। और कैलकुलेशन इजी कैसे बनती है, सिर्फ इसी मेथड से जी। नंबर्स बहुत छोटे हो जाते हैं जी, नंबर्स बहुत छोटे हो जाते हैं। नाम क्या है जी, स्टेप डेविएशन मेथड नाम है जी। मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये रहा मेरे पास, दैट मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। और ये मेरे पास है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। यहां पर आपके पास डी डैश का सम चाहिए था, कोई बात नहीं कुणाल सर। सर ये रहा मेरे पास सम ऑफ डी डैश। सर ए मेरे पास था, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। और सर सी क्या होगा, अरे डी से डी डैश निकालने के लिए, डी से डी डैश निकालने के लिए, कम ऑन क्या बोल रहा हूं, डी से डी डैश निकालने के लिए सर हम लोगों ने कुछ ना एक कॉमन लिया था, उस कॉमन को ही मल्टीप्लाई कर दो। क्या कॉमन लिया था, 5, तो मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, 5। ये मेरे पास स्टेप डिवीजन मेथड है। अगर आप नोट करना चाहते हैं, फोटो क्लिक करना चाहते हैं, प्लीज फटाफट कर लीजिए फास्ट, जल्दी से।
ओके, यस प्लीज करें, स्टार्ट करें, जल्दी कर बेटा। क्वेश्चन क्यों नोट कर रहा है पहले सिर्फ। चलो ये देखो बच्चों, कौन सीरीज दिख रही है आपको? यस कम ऑन, कौन सीरीज दिख रही है? डिस्क्रीट सीरीज, ऐसे हाँ। कौन सीरीज दिखती है बच्चे? डिस्क्रीट। ये रहा आपके पास क्या है जी, x, और ये आपके पास f। मेथड कौन सा यूज करने वाले हो? स्टेप डिवीजन। मेथड लिख दोगे यहाँ पे, बोलो। मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू सी। मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू सी। तो क्या आपके पास मैडम d है? पहले क्या निकालेंगे? तो d निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस। तो पहले क्या लेना पड़ेगा, a आपने क्या ले लिया 10। तो d कैसे निकलेगा बोलो, x माइनस a। तो x माइनस a 0, x माइनस a, x माइनस a, बोलो x माइनस a, x माइनस a। क्या d चाहिए ना, ना d। तो d डैश कैसे निकलता है सर? सर d में कॉमन क्या है, 10। सर कॉमन से ही सबको डिवाइड कर दो सर, 0 डिवाइड बाय 0, 0 बाय 10 10, 0, 10 डिवाइड बाय 10, 20 डिवाइड बाय 10। बोलो, बोलो, आपको क्या डी डैश का सम चाहिए? रौनक, एवरी डैश है, किसका चाहिए? और सर आपने सिखाया था सम के बाद जो गिवन हो, सम के बाद जो गिवन हो उसका क्या होना चाहिए, कॉलम। तो सर मैं एफ और डी डैश को क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। तो 15 जीरो सा 10, हाँ जी 42 सा 80, 23 सा 15, 4 सा। सर मुझे इसका सम चाहिए कुणाल सर, मुझे इसका सम चाहिए, बताओगे कितना है? 200 एंड, तो ए क्या लिया था पर्ल, जल्दी बता। 10। सिग्मा एवरी डैश कितना निकाला बच्चों ने, 210। और एन क्या होता है पर्ल, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो पर्ल ये तो बात ही खत्म हो गई। कितना रह गया देख बड़ा, 0 से 0, सॉरी सॉरी मैं तो खुद भूल गया, इनटू कितना है 10। तो एक 0 से ये कट गया, तो ये 21 प्लस 10 कितना आ गया, 31। ये रहा आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सॉरी मैंने इंडिविजुअल का नहीं करवाया, मतलब क्या इंडिविजुअल तो मैंने खुद करवा दिया था स्टेप डिवीजन मेथड में, तो मैंने इसलिए स्टेप डिवीजन का डायरेक्टली डिस्क्रीट में करवाया। किसी को प्रॉब्लम बच्चा? फास्ट अपने आप करेंगे, जल्दी से। सेम है क्या? ये लो, इतना ही रहेगा बच्चा। सर पता नहीं इन बच्चों ने करा नहीं होगा, पर मैंने इन बच्चों को हमेशा समझाया है कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि अच्छा ये मुझे चाहिए, बिना फॉर्मूला का नहीं आ सकता। तो फॉर्मूला मैं तो लिख लेता हूँ, ये तो नालायक बच्चे हैं तो लिखते नहीं है। दैट मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एवरी डैश लिखूं या सिर्फ सिग्मा डी डैश लिख दूं?
क्यों? ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। सर ए ले लेते हैं, सर डी निकाल लेते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। डी डैश निकाल लेते हैं सर, कॉमन मेरे पास कितना है? 10 है। कॉमन सर मेरे पास 10 है। 0 ही आएगा सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि सम एफ डी डैश का चाहिए। 0 सर, 12 सर, 15 2 ज़ा 30 सर, 25 3 ज़ा 75 सर, 8 4 ज़ा 32 सर, 5 3 ज़ा 15 सर, 6 2 ज़ा 12 सर। एफ डी डैश आपके सामने है, आपके सामने एफ डी डैश है जी। सर एफ डी डैश का सम कितना आया बच्चों? पक्का? कितना आ रहा है? 170। क्या आपने A5 ही लिया था ना धृति? तो फिर ठीक है। अच्छा, n का फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है दृष्टि? फ्रीक्वेंसी कितना है? एफ डी डैश का सम 176 और f का सम 70। एफ डी डैश का सम 176। एक सेकंड रुक बेटा। तो क्या करेंगे सर? a कितना है? सर a मेरे पास 5 है। सर सिग्मा एफ डी डैश 176 अपॉन 70, कॉमन लिया था 10 बचे। तो, तो कितना आ रहा है? ये है ना? हाँ जी, क्या आंसर आया है? 30.14। 30.14 क्लियर है? डन। कौन से मेथड से कर रहे थे? स्टेप डिवीजन। और कौन से सीरीज में कर रहे थे? हाँ जी, किस में कर रहे थे? अब कौन सा है? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में भी कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्टेप डिवीजन। और ऑलमोस्ट मेरे लिए ये लास्ट पार्ट है क्योंकि मेरे पास ना देखो मेथड्स तो यही थे 3। अब क्या होगा मैम, कभी बीच में से एफ खा जाएंगे, मीन दिया होगा, कहेंगे फाइंड द एफ। कभी एक्स खा जाएंगे बीच में से। कभी सीरीज इंक्लूसिव नहीं होगी तो मुझे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। कभी लेस देन दे देंगे फिर एक्सक्लूसिव में करना पड़ेगी। कहीं मोर देन दे देंगे फिर एक्सक्लूसिव में। अब चेंजेस आएंगे, सीरीज को ठीक करना पड़ेगा। मेथड तो इन तीनों के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ ये 3 मेथड थे। बस सिर्फ इन 3 मेथड की प्रैक्टिस करनी थी। पर तुम सब बच्चों को पता है ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? जानबूझ के इंक्लूसिव, मिड पॉइंट, ओपन एंड, लेस देन, मोर देन, जानबूझ के सीरीज इसमें देंगे। या फिर तुमको पता है कि मुझे सीरीज इसमें चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ किस में चाहिए होती है? एक्सक्लूसिव में। आपको इन 5 सीरीज को, 6 सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना आना चाहिए बस। एक बार आपने इन सारी सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद जैसा आपका मन करे आप वो फॉर्मूला यूज करके मीन को एस्टिमेट कर सकते हैं। अभी तो सिंपल है। तो मेरे पास क्या गिवन है? 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू 60। सबसे पहले क्या करूंगा कुणाल से? सबसे पहले एक काम करो, इसमें x निकालो क्योंकि x के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। कितना मिड पॉइंट है? मेरी हेल्प कर दो, बोलो कितना है? 5 बोलो, 15 बोलो, 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 एंड देन सर अब हम लोग को सर d चाहिए। क्या चाहिए?
डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए। सर मैंने ये ले लिया, बोलो 20, 30, 40 एंड कॉमन क्या है? तो डी डैश भी निकाल लो साथ साथ। 0, 1, 2, 3, 4, 5। एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दो, बोलो 12, 0, बोलो 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 बोलो। एफ डी डैश का अब सम चाहिए सर, और सर एन का सम चाहिए। फास्ट जल्दी करो। एफ डी डैश का सम चाहिए और एन का सम चाहिए। अभी कराया था, बेसिक फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं इसके। क्या? एफ और डी को मल्टीप्लाई करा, एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करा, कैसी बातें कर रहा है? करवा देता हूँ। एफ डैश कितना आ रहा है सम बच्चों? 230। और एन का सम पक्का? सर फॉर्मूला के साथ सर पुट करना। सर मीन इज इक्वल टू ए कितना था 5 प्लस सम ऑफ एवरी डैश कितना है 230 डिवाइड बाय 100। कॉमन क्या लिया था? तो 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया। 23 प्लस 5 कितना आंसर आ गया? 90। हाँ, लैक्स में क्यों बनता ना क्वेश्चन बेटा? वो उसमें मेंशन, उसमें यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं होता। किस इसका हो गया? पल बता मुझे क्या दिखा, बता बेटा। कोई दिक्कत बताओ प्लीज। डेविड तू पीछे रह गया बस, बाकी सबका हो गया, देख ले जल्दी कर यार। हाँ जी आपका हो गया। आप दोनों का पीछे कोई दिक्कत? प्रॉब्लम सॉल्व? ओए जल्दी कर, सबने कर लिया है। समझ आ रहा है? ये मत सोच कि अगर लास्ट क्लास में आप नहीं आए थे तो नहीं आएगा, ये सबके लिए कॉमन है बेटा। एक और करेंगे और फिर हम लोग इस मेथड की प्रैक्टिस बंद कर देंगे, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मेथड 3 है बेटा, वही स्टेप डिविजन लगा। सॉल्व करने से पहले सिर्फ एक काम कर, पहले फॉर्मूला लिख ले। फॉर्मूला क्या है तेरे पास? दैट मीन इज इक्वल्स टू, बोल क्या होगा? ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। तो कुछ मत करो सर, ए निकालने के लिए जैसे ए के बारे में सोचा तो मुझे तो एक्स भी नहीं है। ए हमेशा एक्स में से लिया था, आइटम्स में से। तुम्हारे पास एक्स तो है ही नहीं, तो पहले क्या निकाल? एक्स। मैं तेरी हेल्प करूं, कॉलम क्या क्या बनेंगे? पहले बनेगा एक्स, फिर निकलेगा डी, फिर निकलेगा डी डैश, फिर निकलेगा एफ डी डैश। ये कॉलम बनेंगे बेटा, 4 कॉलम तूने बनाने हैं। अब एक्स तुझे पता है कैसे निकलता है? कैसे? मिड पॉइंट, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इज 220, 220 डिवाइड बाय 2, 110। तो बोल 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 बेटा। बट दिक्कत नहीं करनी कोई कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई, क्योंकि तुम ना जो मेथड यूज कर रही हो ना उससे वैल्यूज अभी छोटी होने वाली है। डी निकालना है, डी निकालने के लिए क्या होता है? एक्स माइनस ए। तो चले तूने उसको पहले क्या मान लिया? ए। तो बोल यस। ओए एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कॉमन क्या दिख रहा है देखो? 20 से डिवाइड कर दे। देख कितना इजी हो गया, वैल्यूज कितनी छोटी हो गई। अब एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दे बेटा, बोल। बस अब इसका सम ले ले। ओए, कितना है? और एन का सम, एन का सम 80 है। एफ डी डैश इज 145 और कह रहे हैं एन का सम मेरे पास कितना है जी? 80।
तो मीन इज इक्वल्स टू ए कितना है 110 प्लस सिग्मा एफ डी डैश इज 145 डिवाइड बाय एन इज 80 और इनटू सी कॉमन क्या है करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है 146.25 ओए कहाँ रह गया जल्दी कर जल्दी 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 अपने आप करा कर जितना अपने आप करेगा ना उतना जल्दी सॉल्व होगा हाँ बेटा करवा रहा हूँ रुक जा करवा रहा हूँ नहीं आया ये भी बोल बैठी हुई है कर रही है कर क्यों नहीं रही है आलसी है यार ये भी यार चले आगे ये वाला कर लिया ओ ये कौन सा आ गया भाई हमको अब मेथड तो तीनों आते हैं देखो ये दिक्कत है हमको अब मेथड तो तीनों आते हैं रौनक मेथड डायरेक्ट भी आता है एज्यूम भी आता है स्टेप डेविएशन भी आता है बट जिस बुद्धिहीन इंसान ने सिर्फ मेथड लर्न करके यहाँ पे लगा दिया आंसर उड़ना आएगा पहले आप लोगों को इस लेस देन सीरीज को नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट जो भूल चुके हैं वो एक बार दोबारा देख लो क्या लिखा हुआ है लेस देन तो लेस देन 10 को क्या बोलेंगे 0 to 10 हाँ जी आगे 10 to 20 20 to 30 30 to 40 and 42 आंसर ही निकाल रहा है वोट कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है इलेक्शन है सर आपको पता है सर लेस देन के सामने जो दिया होता है ना वो हमेशा क्या होता है CF का मतलब क्या है सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन के सामने जो दिया होता है वो क्या होता है CF और CF का मतलब क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या मतलब है तो देख बेटा देख देख ये देखो प्लीज 10 से कम 7 थे तो 0 से 10 के बीच में भी कितने होंगे 7 20 से कम 18 है तो हाँ जी मुझे 20 से कम कितने 18 बट मुझे 10 से लेकर 20 का चाहिए था तो ऊपर वाला हटा दो कितने होंगे 25 माइनस 18 30 हाँ जी 50 माइनस 30 यस अब तो बच्चों पहले ये नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हुआ है प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं फॉर्मूला लर्न करने से कुछ नहीं होता अब शॉर्टकट मेथड पहले लिख ले ये शॉर्टकट मेथड बोल रहे हैं ना बोलते तो जो तेरी मर्जी तू जिस पर से निकाल ले आंसर सेम आएगा तो मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन लिखो या एफ डी अपॉन एन ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन इंटू सी तो ना लगाओ ना क्योंकि वो कौन सा होता है स्टेप डेविएशन और हमने कैसे करना है शॉर्टकट अब फॉर्मूला लिख लिया अब फॉर्मूले को देख के करते रहो जी सर पहले तो मुझे क्या चाहिए एक्स मेरे पास एक्स ही नहीं है सर एक्स कैसे आता है बच्चों मिड पॉइंट बोलो 5 बोलो 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 ये मेरे पास आ गया कुणाल सर एक्स सर अब मुझे क्या चाहिए डी क्या चाहिए डी कैसे निकालते हैं एक्स माइनस बोलो 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 ये मेरे पास आ गया कुणाल सर डी सर अब एफ और डी को क्या करना है मल्टीप्लाई बोलो 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 निकालो सम रौनक जैसे बोल रहे हैं ना वैसे फिर करते रहियो आगे भी है ना बेटा 1150 ए कितना था कैलकुलेटर यूज नहीं करना किसी ने प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं ए कितना था सिग्मा एफ डी कितना है 11 और एन क्या लेते हैं सर एन लेते हैं फ्रीक्वेंसी का सम कितना है हाँ 23 + 5 इज पॉल तेरा आंसर पहले कभी भी नहीं आता है क्या कह रही मैं करती ही नहीं हूँ आएगा कैसे इजी समझ के छोड़ रही है ना इजी है बहुत इसलिए छोड़ रही है ना
तो एक आंसर निकाल दे, एक आधा क्वेश्चन करके हो, सबसे पहले निकाल कर रखा है तो। ये भी कौन सा लेस देन ही है? हाँ जी, लेस देन ही है। फास्ट, पहले इसको नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करो, आंसर निकालो। बच्चे लेस देन 0, लेस देन 2, लेस देन 4। ये बच्चे मोर देन है, मोर देन। बस इसको मोर कर लो। नहीं, अब सही है, प्लीज अब इसे मोर कर लो बस। बच्चे पता है मैंने कैसे बदला कि मोर देन है ये? क्योंकि ना जो इसका CF दिया हुआ है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेस देन का जो CF होता है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और मोर देन का CF डिक्रीजिंग में। तो पहले मुझे लगा कि गलत क्या है, फिर पता लग गया कि हाँ मोर देन ही होना चाहिए। ये CF है। 40, 35, 25, 18 और 10। 40, 35, 25, 18 और 10। तो मोर देन 0 कितना होगा पाजी? 0 टू 2, 2 टू 4, 4 टू 6, 6 टू 8 एंड 8 टू 10। भाई 0 टू 2 कितना होगा सर? 40 माइनस 35 कितना होगा? 35 माइनस 25, 25 माइनस 18, 18 माइनस 10 और 10 माइनस 0। ये आएगा नॉर्मल क्वेश्चन। ये रहे मेरे पास इंटरवल्स, ये रही फ्रीक्वेंसी, ये आगे मेरे पास नॉर्मल क्वेश्चन जी। इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी। इसका पहले नहीं, इससे क्यों लेस देन निकालना है? बस अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब पहले इसका मिड पॉइंट निकाल। 1, 3, 5, 7, 9। इसमें से तू D निकाल। 1 माइनस 0 1, 0। x माइनस a 2, 4, 6, 8। अब D डैश निकाल, कॉमन क्या है इसमें? 2, 0, 1, 2, 3, 4। अब f और d डैश को मल्टीप्लाई कर दे, f और d डैश को। 5 0 0, 10, 14, 24, 40। एफ डी डैश को सम कर दो जी, एवरी डैश का सम करो जी। 88 आ गया। ए क्या लिया था? 1 प्लस 88 अपॉन n। फ्रीक्वेंसी का सम कितना बच्चों? कितना है? 40। और कॉमन क्या लिया था? 2। 20 1 जा 20, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 0। 20 1 जा 20, 4 जा 80। बचेगा 8, 0, 4.4। 4.4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5.4। इजी तो था, देख इजी तो है। सही बताऊं, मुझसे तो मुझे तो उससे ज्यादा नहीं आती कैलकुलेशन। बट एक बार फोकस करो, आ जाएगा। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है नहीं इतनी। और टू और टू टू जा टू टू जा कर रही है तू यार। इसको आता है अभी। क्या हुआ? ये 10th वाला ही है, यस।
कह रहा है सर शायद से आप भूल गए हो, आप टीचर मैथ्स के हो। चुप हो जा। अब मेरी बात सुनो, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार रीड करना। Following schedule gives marks obtained by the students in statistics in a class. Find out mean marks of shortcut method. जब तुमको जानबूझ के सुनो, बस जब तुमको जानबूझ के यहाँ पे ये गिवन है कि ये क्या है, ये समझ जाओ कि सीरीज कौन सी है, कॉन्टिन्यूस। समझ जाओ सीरीज कौन सी है। तो पहले तुमको इससे क्या निकालने पड़ेंगे, इंटरवल्स। बट सर एक बात बताओ, इंटरवल्स निकालने के बाद भी तो हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मात्र मीन चैप्टर ऐसा है जो मिड पॉइंट से भी काम चल जाएगा। जानबूझ के ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी इस पूरे स्टैटिस्टिक्स में जब के भी मिड पॉइंट दे, पहला काम है इंटरवल निकालना कि गेम इंटरवल से सॉल्व होगी। बट मात्र मीन एक ऐसा चैप्टर जिसमें अभी इंटरवल निकाल भी लोगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने काम मिड पॉइंट का ही है। और पता है मुझे कभी लगता है कि बच्चे कहीं लर्न ना कर लें, इसलिए मैं जानबूझ के, पता है पहले लास्ट क्लास में क्या किया मैंने बच्चों के साथ, मतलब कि जो दूसरा बैच है, उससे पहले मैंने इंटरवल निकाला नहीं, फिर आगे लर्न कराना पड़ेगा, फिर आगे क्या होगा। हाँ जी, कौन सा मेथड लिखा हुआ है बच्चों, शॉर्टकट। ओए कौन सा मेथड पूछ रहा हूँ, कह रहा है कॉन्टिन्यूस मेथड। हाँ जी, कौन सा मेथड लिखा हुआ है, क्या होता है मेथड, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा। देखी कहाँ रुक गया तू। पहले क्वेश्चन दिखा दे। कहाँ है क्वेश्चन, देखी देखी क्वेश्चन कहाँ है। बच्चों ने क्वेश्चंस करे सारे, तेरे कहाँ है। क्या फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन, कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी मिड वैल्यूज दी हुई है, मीन तो निकल जाता है मिड वैल्यू से, इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं होती ना। हाँ जी, नेक्स्ट देखना। ओहो, निकालना तो मीन ही है, निकालना तो मीन है, बट आप लोगों को एक्सक्लूसिव सीरीज गिवन ही नहीं है। कौन से गिवन है, इंक्लूसिव, कौन से गिवन है। तो पहले आपको इंक्लूसिव को कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, 0.5 माइनस 0.5, करिए 0.5 माइनस 20 में से 19.5 प्लस करना। हाँ जी, माइनस, प्लस करो, माइनस 39.5 प्लस करो, माइनस, प्लस करो, माइनस, प्लस करो। अब जब आपके पास क्या बन जाएंगे, इंटरवल्स क्या बन जाएंगे, मेथड आप कोई से भी लगा लो यार, बट आपको पता है आपको इससे क्या निकालने पड़ेंगे, मिड पॉइंट्स।
और जब मिड पॉइंट निकालने में कंफ्यूजन होना यार, ये तो बड़ा पॉइंट्स में है, इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? चुपचाप एक ही काम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ज्यादा हीरो नहीं बनना कि मैं तो मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ इजी होता है, कुछ नहीं। तुम कर लो एक बार, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लियर है? कर लोगे? इसमें भी यही है। हाँ जी, इसमें भी यही है। एक किस में दिया हुआ है? इंक्लूसिव में। किस में दिया हुआ है? तो हम एक बार 0.5 माइनस और एक 0.5 प्लस। 0.5 माइनस 0.5 प्लस प्लस, तो क्या आ जाएगा? इंटरवल। क्या आ जाएगा? और जब आपके पास क्या आ जाएगा? इंटरवल, फिर सेम। कर लोगे? कोई दिक्कत आएगी इसमें? चुप हो जा। तो इसमें करेंगे बच्चों, ये ओपन एंड सीरीज गिवन है। कौन से गिवन है? तो इसे कैसे करेंगे सॉल्व? सर जैसे लेस देन 10 20 है तो कितना होगा? 0 to 20। और सब बाकी तो ठीक है। यहाँ मोर देन 80 है तो कितना हो गया? 82। 100 बोल, 90 कौन बोल रहा है यार? 20 20 का गैप है यार। भाई बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है जी, कर लोगे? इसमें क्या है? इसमें, हाँ इसमें गैप क्या है? ज्यादा। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं करनी एडजस्ट। सिर्फ मोड निकालने, ओ ग्राफ बनाने के लिए क्या करनी पड़ती थी? एडजस्ट। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लिखो। मिड वैल्यू सर इसकी मिले तो कितनी आएगी? अरे 50। इससे कितनी आएगी? इसकी जो भी आएगी, आप बस आप लिखो बस। कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन करो बस। करो फास्ट। हाँ जी। अच्छा, कोई बात नहीं, पक्का करा दूंगा। हम्म। देखो,
भी गिवन होगा, तुझे मीन ऑफ फर्स्ट भी गिवन होगा, नंबर ऑफ वन भी गिवन होगा, मीन ऑफ सेकंड भी गिवन होगा, नंबर ऑफ टू भी गिवन होगा, दोनों को प्लस भी गिवन होगा। कहीं कहीं बता देते हैं ये गिवन होता है, इसमें से कुछ गिवन नहीं होता। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले होते हैं। अच्छा, 3 का भी मीन आ सकता है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि सिर्फ 2 का मीन आए, तो उसमें क्या होगा तो बता लियो। मीन ऑफ 1 2 3। अब बता, मीन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फर्स्ट प्लस मीन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेकंड प्लस मीन ऑफ थर्ड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ थर्ड। अब नंबर ऑफ फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ सेकंड प्लस नंबर ऑफ थर्ड, तो या तो फिर 2 आइटम्स का कंबाइंड मीन आता है या फिर 3 आइटम्स का आता है। ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है जी। स्टेटमेंट में गिवन होगा, बट कभी कभी स्टेटमेंट ना में निकालना पड़ता है, जैसे कि दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं, ये देखो, नोट कर लो एक बार, फिर दिखाता हूं प्लीज। हाँ, फोटो क्लिक कर ले और ग्रुप पे सेंड कर, जल्दी कर। हाँ, सब कुछ गिवन होता है बेटा, पुटिंग करनी होती है बस यार। भेज रहा है भेज रहा है बच्चा, ग्रुप पे सेंड कर रहे हैं। ग्रुप पे सेंड कर देना प्लीज। इसको क्या कर दिया? चल रहा ये देखो बच्चों, इसमें है लिखा हुआ है आदित्य कंबाइंड मीन। तो 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 थे, उनका मीन कितना है 60। तो देख, नंबर ऑफ वन कितना आदित्य, 80 बच्चे, और मीन कितना है उनका 60, और 20 बच्चे हैं इंग्लिश के, नंबर 2 हो गया, और उनका मीन कितना है 70। ये गिवन आदित्य, बट रीड करके निकालना होता है। अब ये गिवन है, बस यहाँ कमांड में निकालना है, वो तूने को पता है। मीन 1 2 इज इक्वल्स टू x1 नंबर 1 प्लस x2 नंबर 2 अपॉन नंबर 1 प्लस नंबर 2। किसका बेटा? अरे जो नहीं है गिवन तो वो इनटू होता है, या फिर पॉइंट लगा होता है। शरारती है और कुछ नहीं, सब पता है ऐसे। ये देख ऐसे दोबारा देखो, 40 वर्कर्स इन ए, नंबर ऑफ वन कितना हो गया, कितने लोग हैं 40, और इनका मीन कितना दिया हुआ है 400। एंड 80 वर्कर इन बी, नंबर ऑफ टू कितने 80, और इनका मीन कितना दिया हुआ है, कह रहे हैं कंबाइंड मीन निकालो। दोबारा कर लेगा। अब इसमें देख, द मीन हाइट ऑफ 25 कितना है 61, तो नंबर ऑफ वन कितना है 25, मीन कितना दिया हुआ है, मीन हाइट 35, फीमेल कितने हैं 35, और उनका मीन कितना है 58। कह रहे हैं कंबाइंड मीन निकालो 60 का, दोनों का मिलके। कोई दिक्कत? क्या फॉर्मूला है, मीन 1 2 इज इक्वल 1 2 3, कह रहा 1 2 3, मीन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फर्स्ट प्लस मीन ऑफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेकंड अपॉन नंबर ऑफ फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ सेकंड। क्लियर है?